संतोष जी, रोहित जी, आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी, आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना। ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर। अंजना जी, होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है। कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन, आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था। संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो, तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी, और एम्स के ऊपर भी आज तक में स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने। उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए हैं। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए हैं, यहाँ पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनशीलता इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद हमारी सबकी है। आपको चाहिए कि आप विपक्ष से भी बैठकर बात करें, और अगर विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाइए। आप अपने घर में तो बैठकर बात कर लीजिए। केवल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए चाणक्य है क्या आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? और अभी तो मैं बताता हूं अंजना जी, कुछ कंपनियों के पीछे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकड़ा सब लग गए। बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है कि कल को भी कोई चीज ना हो, कल को भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अभी बच्ची अपनी उसमें कर रही थी कि अगर हमसे गलती भी हुई है तो माफ कर दिया जाए। अरे भाई जितने पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया, क्या उनके प्रति भी इनकी कोई संवेदना है? क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई FIR हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों FIR कर दी। और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर RSS के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको RSS को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता है गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए, ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना।